कल्पना कीजिए कि आप जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके एक कार चला रहे हैं। बाइसेक्शन मेथड जिसे हमने अभी एक्सप्लोर किया है वह एक सेफ्टी फर्स्ट जीपीएस सिस्टम की तरह बिहेव करता है, जो ये देखने से मना कर देता है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं या सड़क कितनी ढलान वाली है। ये बस बची हुई दूरी को हर बार बिल्कुल आधा कर देता है। यह रिलायबल है, लेकिन यह एक फ्लैट हाईवे और एक ढलान वाले पहाड़ी रास्ते को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वे बिल्कुल एक जैसे हों। क्या हम एक स्मार्टर एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हैं? क्या हो अगर ब्लाइंडली अपने सर्च इंटरवल को आधा करने के बजाय हम अपने एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की एक्चुअल हाइट यानी वैल्यू को देखें? अगर एफ ऑफ ए इक्वल्स -0.010 के बेहद करीब है, बेहद करीब है, और एफ ऑफ फॉल्स +100 जो 0 से बहुत दूर है, तो कॉमन सेंस हमें बताता है कि रूट एक्स स्टार जहां एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 0 है वह ए के ठीक बगल में होने की संभावना है, न कि a+b/2 के ठीक बीच में। इस सेक्शन में हम दो पावरफुल एल्गोरिदम्स का स्टडी करेंगे जो लीनियर इंटरपोलेशन का उपयोग करके इसी इंट्यूशन का फायदा उठाते हैं। रेगुला फाल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड एक हाइब्रिड अप्रोच है जो कन्वर्जेंस की गारंटी देने के लिए सख्त रूप से रूट ब्रैकेट को बनाए रखते हुए स्ट्रेट लाइन कॉर्ड्स का उपयोग करता है। सीकेंट मेथड एक हाई स्पीड वेरिएशन है जो स्ट्रिक्ट ब्रैकेटिंग की रिक्वायरमेंट को छोड़ देता है, जिससे अनकंडीशनल सेफ्टी की कीमत पर सुपर लीनियर कन्वर्जेंस अनलॉक होता है। सेक्शन ब्रेक। रेगुला फाल्सी या फॉल्स पोजीशन स्मार्टर ब्रैकेटिंग। रेगुला फाल्सी नाम लैटिन भाषा का है जिसका मतलब रूल ऑफ फॉल्सहुड या फॉल्स पोजीशन है। कोर आइडिया सिंपल है, इंटरवल ए से बी के मिड पॉइंट पर रूट मानने के बजाय हम दो बाउंड्री पॉइंट्स ए ऑफ एफ ई और बी एफ ऑफ बी को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन यानी कॉर्ड खींचते हैं। जिस पॉइंट पर यह स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है वह हमारा नया रूट एस्टिमेट सी बन जाता है। जियोमेट्रिक इंट्यूशन। एफ ऑफ ए और बी एफ ऑफ बी के बीच एक टाइट रबर बैंड खींचने के बारे में सोचें। जहां रबर बैंड 0 लाइन y इक्वल्स 0 को पार करता है, वह कर्व के अनइवनली ऑफसेट होने पर एक सिंपल मिड पॉइंट स्प्लिट की तुलना में बहुत बेहतर इनिशियल गेज देता है। एक ग्राफ जो y एक्सिस और x एक्सिस दिखा रहा है एक सीकेंट लाइन पॉइंट ए एफ ऑफ ए और पॉइंट बी एफ ऑफ बी को जोड़ती है, जो x एक्सिस को पॉइंट सी यानी सीकेंट x इंटरसेप्ट पर क्रॉस करती है। रेगुला फाल्सी फॉर्मूला डिराइव करना। चलिए सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके एग्जैक्ट अलजेब्रिक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पर 2 पॉइंट्स हैं, P इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस a एफ ऑफ ए क्लोज पैरेंथेसिस एंड Q इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस b एफ ऑफ b क्लोज पैरेंथेसिस। पॉइंट्स P और Q से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में है। y माइनस एफ ऑफ b इक्वल सेम टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x माइनस b क्लोज पैरेंथेसिस, जहां स्लोप m इस तरह दी गई है। m इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस b माइनस ए क्लोज पैरेंथेसिस। स्लोप को वापस हमारी लाइन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है y माइनस एफ ऑफ b इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस b माइनस ए क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x माइनस b क्लोज पैरेंथेसिस। हम इस लाइन का x इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहते हैं। y इक्वल टू 0 सेट करें और मिलने वाले x कोऑर्डिनेट को हमारे एस्टीमेट c की तरह डिनोट करें। 0 माइनस एफ ऑफ बी इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस बी माइनस ए क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस सी माइनस बी क्लोज पैरेंथेसिस। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप सी को आइसोलेट करते हैं। दोनों साइड्स को बी माइनस ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें। नेगेटिव एफ ऑफ बी टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस बी माइनस ए क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स सी माइनस बी। दोनों साइड्स में भी ऐड करें। c इक्वल्स b माइनस एफ ऑफ b टाइम्स ओपन ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस b माइनस a क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट। ये रेगुला फाल्सी फॉर्मूला की फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम इसे कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करके एक सिमेट्रिक क्रॉस मल्टीप्लाइड सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। c इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस b टाइम्स ओपन ब्रैकेट एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए क्लोज ब्रैकेट माइनस एफ ऑफ b टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस b माइनस ए क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए क्लोज पैरेंथेसिस। c इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस b टाइम्स एफ ऑफ b माइनस b टाइम्स एफ ऑफ ए माइनस b टाइम्स एफ ऑफ b प्लस ए टाइम्स एफ ऑफ b क्लोज पैरेंथेसिस ओवर ओपन पैरेंथेसिस एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ ए क्लोज पैरेंथेसिस। मैचिंग टर्म्स प्लस b टाइम्स एफ ऑफ b और माइनस बी टाइम्स एफ ऑफ बी को कैंसिल आउट करने पर
C equals open parenthesis a times f of b minus b times f of a close parenthesis over open parenthesis f of b minus f of a close parenthesis। सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट के लिए ये फॉर्मूलाज जरूर याद रखें। फॉर्मेट 1 करेक्शन फॉर्म C सबके इक्वल्स b सबके माइनस f ऑफ b सबके टाइम्स द क्वांटिटी b सबके माइनस a सबके ओवर f ऑफ b सबके माइनस f ऑफ a सबके। फॉर्मेट 2 क्रॉस मल्टीप्लाइड फॉर्म C सबके इक्वल्स a सबके f ऑफ b सबके माइनस b सबके f ऑफ a सबके ओवर f ऑफ b सबके माइनस f ऑफ a सबके। दोनों फॉर्म्स सेम न्यूमेरिकल आंसर्स देते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स पर फॉर्मेट 1 में अक्सर फ्लोटिंग पॉइंट राउंड ऑफ एरर कम आता है, जबकि हैंड कैलकुलेशन के लिए फॉर्मेट 2 को याद रखना ज्यादा आसान है। सेक्शन ब्रेक रेगुला फॉल्सी एल्गोरिदम बाइसेक्शन मेथड की तरह ही रेगुला फॉल्सी भी एक ब्रैकेटिंग मेथड है। इसके लिए इनिशियल एंड पॉइंट्स को इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की यह कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है f ऑफ a टाइम्स f ऑफ b इज लेस देन 0। इनिशियलाइजर a सब 0 और b सब 0 ऐसे चूज करें कि f ऑफ a सब 0 टाइम्स f ऑफ b सब 0 इज लेस देन 0 हो। कंप्यूट एस्टिमेट कैलकुलेट करें C सबके इक्वल्स a सबके f ऑफ b सबके माइनस b सबके f ऑफ a सबके ओवर f ऑफ b सबके माइनस f ऑफ a सबके। इवैल्यूएट फंक्शन f ऑफ c सबके कंप्यूट करें। अगर f ऑफ c सबके की एब्सोल्यूट वैल्यू टॉलरेंस के लेस देन या इक्वल टू है तो रुक जाएं। अपडेट ब्रैकेट अगर f ऑफ a सबके टाइम्स f ऑफ c सबके इज लेस देन 0 है तो रूट a सबके से c सबके के इंटरवल में है। a सबके प्लस 1 इक्वल्स a सबके और b सबके प्लस 1 इक्वल्स c सबके सेट करें। अगर f ऑफ a सबके टाइम्स f ऑफ c सबके इज ग्रेटर देन 0 है तो रूट c सबके के से b सबके के इंटरवल में है। a सबके प्लस 1 इक्वल्स c सबके और b सबके 1 इक्वल्स b सबके सेट करें। जब तक कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सेटिस्फाई न हो जाए तब तक इसे रिपीट करें। सेक्शन ब्रेक रेगुला फॉल्सी की हिडन वीकनेस पॉइंट स्टैग्नेशन। क्योंकि रेगुला फॉल्सी स्पीड और सेफ्टी को बैलेंस करता है, इसलिए इसमें एंड पॉइंट स्टैग्नेशन या वन साइडेड कन्वर्जेंस नाम की एक छुपी हुई स्ट्रक्चरल वीकनेस होती है। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x इंटरवल a से b के दौरान स्ट्रॉन्गली कॉन्वेक्स या कॉन्केव है, यानी ये ऊपर या नीचे की तरफ शार्पली कर्व होता है, तो इनिशियल एंड पॉइंट्स में से एक परमानेंटली स्टक हो जाएगा। डायग्राम टाइटल्ड कन्वेक्स कर्व स्टैग्नेशन y वर्सेस x का एक प्लॉट जो एक कन्वेक्स कर्व को पॉइंट b f ऑफ b तक पहुंचते हुए दिखाता है और पॉइंट a से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे स्टक पॉइंट लेबल किया गया है वैल्यूज c1 c2 और c3 तक फैली हुई है। ऊपर दिए गए डायग्राम को ध्यान से देखिए। क्योंकि कर्व लगातार ऊपर की तरफ बेंड हो रहा है, सेकेंड लाइन हमेशा ट्रू रूट के लेफ्ट साइड पर x एक्सिस को स्ट्राइक करती है। इसके रिजल्ट के रूप में लेफ्ट एंड पॉइंट a कभी अपडेट नहीं होता। ये हमेशा के लिए a सब 0 पर फ्रीज रहता है, जबकि b धीरे धीरे अंदर की तरफ खिसकता है। b सब 1 इक्वल्स c सब 0, b सब 2 इक्वल्स c सब 1, b सब 3 इक्वल्स c सब 2 और इसी तरह। जब स्टैग्नेशन होता है तो कन्वर्जेंस की रेट घटकर वापस लीनियर हो जाती है और रेगुला फॉल्सी कभी कभी स्टैंडर्ड बाइसेक्शन से भी स्लो परफॉर्म कर सकता है। नोट: इलिनॉय एल्गोरिदम जैसे मॉडिफाइड वर्जन से f ऑफ a को हाफ करके सॉल्व करते हैं जब कोई एंड पॉइंट लगातार 2 टाइम्स अटक जाता है, लेकिन भी टेक या गेट एग्जाम्स के लिए स्टैंडर्ड रेगुला फॉल्सी पर ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। सेक्शन ब्रेक द सीकेंट मेथड स्पीड विदाउट बाउंड्रीज। क्या हो अगर हम स्ट्रिक्ट ब्रैकेटिंग कंस्ट्रेंट को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दें? इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में जहां स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, गारंटीड ब्रैकेट को पकड़े रखना हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी चलाने जैसा फील हो सकता है। अगर हम इस रिक्वायरमेंट को ड्रॉप कर दें कि f ऑफ a टाइम्स f ऑफ b लेस देन 0 है, तो हम रेगुला फॉल्सी को सीकेंट मेथड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। द कोर कॉन्सेप्ट: रूट के चारों ओर कंटिन्यूअस ब्रैकेट मेंटेन करने के बजाय सीकेंट मेथड सिंपली टू सबसे रिसेंट इटरेशंस x सब n-1 और x सब n को लेता है। x सब n-1 f ऑफ x सब n-1 और x सब n f ऑफ x सब n के थ्रू एक सीकेंट लाइन कंस्ट्रक्ट करता है, और वह लाइन x एक्सिस को जहां क्रॉस करती है उसे प्रोजेक्ट करके अगला वैल्यू x सब n+1 पिक करता है। रेगुला फॉल्सी वर्सेस सीकेंट अपडेट स्ट्रेटजी। रेगुला फॉल्सी a और b को ऐसे रखता है कि f टाइम्स f ऑफ b लेस देन 0 हो, जिससे स्ट्रिक्ट ब्रैकेट मिलता है। सीकेंट मेथड हमेशा x n और x n-1 को पिक करता है, जिससे फ्री फ्लोटिंग मिलता है। द सीकेंट फार्मूला: हमारी सीकेंट लाइन इक्वेशन में a को x सब n-1 से, b को x सब n से और c को x सब n+1 से रिप्लेस करके हमें सीकेंट मेथड के लिए इटरेटिव फार्मूला मिलता है।
x sub n plus 1 equals x sub n minus f of x sub n times open bracket the fraction x sub n minus x sub n minus 1 over f of x sub n minus f of x sub n minus 1 क्लोज ब्रैकेट। फंडामेंटल डिफरेंसेस पर ध्यान दीजिए। इनिशियल कंडीशंस, आपको दो इनिशियल गेसेस x0 और x1 की जरूरत होती है। हालांकि f of x0 और f of x1 के अपोजिट साइंस होने की जरूरत नहीं है। नो साइन चेक्स, आप कभी भी यह डिसाइड करने के लिए कि कौन सा हाफ रखना है f of xn माइनस 1 टाइम्स f of xn प्लस 1 को इवेलुएट नहीं करते हैं। आप बस सबसे पुराने पॉइंट xn माइनस 1 को डिस्कार्ड कर देते हैं और न्यूएस्ट पेयर xn प्लस 1 के साथ आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ब्रेक। कन्वर्जेंस एनालिसिस, द मैजिक ऑफ द गोल्डन रेशियो। न्यूमेरिकल एनालिस्ट्स सीकेंट मेथड को इतना पसंद क्यों करते हैं? इसके ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की वजह से। मान लीजिए ई एन इक्वल्स एक्स एन माइनस एक्स स्टार स्टेप एन पर एरर है। एफ ऑफ एक्स के टेलर सीरीज एक्सपेंशन के जरिए यह प्रूव किया जा सकता है कि सीकेंट मेथड के लिए एरर रिलेशनशिप इसे फॉलो करता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई सब एन प्लस 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई सब एन टू द पावर ऑफ पी, जहां ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस पी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का पॉजिटिव रूट है। पी स्क्वेयर माइनस पी माइनस 1 इक्वल्स 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए p इक्वल्स द फ्रैक्शन 1 प्लस द स्क्वेयर रूट ऑफ 5 over 2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.61803398 एंड सो ऑन। वह नंबर 1.618 फेमस गोल्डन रेशियो फाई है। p का ऑर्डर अप्रोक्सीमेटली 1.618 होने का असल में क्या मतलब है? लीनियर कन्वर्जेंस p इक्वल्स 1 जैसे बाइसेक्शन हर इटरेशन एरर को एक फिक्स्ड फ्रैक्शन से कम करता है। एरर रिडक्शन स्टेडी और स्लो होता है। क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस p इक्वल्स 2 जैसे न्यूटन रैफसन करेक्ट डेसिमल प्लेसेस की संख्या हर एक स्टेप के साथ लगभग दोगुनी हो जाती है। सुपरलीनियर कन्वर्जेंस p इक्वल्स 1.618 सीकेंट मेथड यह लीनियर और क्वाड्रेटिक के बीच एक आइडियल स्वीट स्पॉट पर बैठता है। आपको f of x का एक भी डेरिवेटिव लिए बिना नियर क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस स्पीड मिलती है। सेक्शन ब्रेक। साइड बाय साइड न्यूमेरिकल बैटल f of x इक्वल्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3 इक्वल्स 0 को सॉल्व करना। प्रैक्टिस में ये दोनों एल्गोरिथम्स कैसे बिहेव करते हैं इसे सच में समझने के लिए आइए इन्हें बिल्कुल सेम मैथमेटिकल प्रॉब्लम पर एक दूसरे के सामने रखते हैं। द टास्क, इसका पॉजिटिव रियल रूट फाइंड कीजिए। f of x इक्वल्स एक्स स्क्वेयर माइनस 3 विच इक्वल्स 0। हम एनालिटिकली जानते हैं कि ट्रू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 is approximately equal to 1.73050007 है। हम दोनों एल्गोरिथम्स को 1, 2 के आसपास के इनिशियल पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सेक्शन ब्रेक। कंटेस्टेंट A, द रेगुला फाल्सी मेथड इनिशियल सेटअप A0 इक्वल्स 1 implies f of A0 इक्वल्स 1 स्क्वेयर्ड माइनस 3 इक्वल्स नेगेटिव 2b 0 equals 2 implies f of b0 0 equals 2 squared minus 3 equals plus 1 bracket valid f of 1 times f of 2 equals negative 2 times plus 1 equals negative 2 which is less than 0 yes. Iteration 1 के equals 0 compute c0 c sub 0 equals the fraction a sub 0 times f of b sub 0 minus b sub 0 f of a sub 0 over f of b sub 0 minus f of a sub 0 which equals 1 times 1 minus 2 times negative 2 over 1 minus negative 2 which equals 1 plus 4 over 3 which equals 5/3 which is approximately equal to 1.666667. Evaluate f of c0. f of 1.666667 equals 1.666666 6 air minus 3 which equals 2.777778 minus 3 which equals negative 0.222222. Applet bracket f of a0 equals negative 2 negative and f of c0 equals negative 0.222222 negative. Since f of a0 times f of c0 is greater than 0, the root lies in interval c0 0 to b0 new bracketed a1 b1 equals interval 1.666666 722.000000. Section break. Iteration 2k equals 1 a1 equals 1.666667 implies f of a1 equals negative 0.222222b 1 equals
000 f of b 1 equals plus 1.0000000. Compute C1. C sub 1 equals the fraction 1.66667 times 1.0000000 minus 2.0000000 times negative 0.222222 over 1.000000000 minus negative 0.0222222. C sub 1 equals 1.66667 plus 0.444444 over 1.222222, which equals 2.111111 over 1.222222, which is approximately equal to 1.727273. Evaluate f of C1. f of 1.727273 equals 1.77273 square minus 3, which equals 2.98347, 1 minus 3, which equals negative 0.016529. Update bracket f of a1 equals negative 0.222222 to negative and f of c1 equals negative 0.016529 negative. Since f of a1 times f of c1 is greater than 0, the root lies in interval c1 to b 1 new bracket a to b2 equals interval 1.7 2727322.000000. Notice how b remains completely stuck at $2.0000000 and a point stagnation in action. Section break iteration 3k equals 2, a2 equals 1.72273 implies f of a2 equals negative 0.016529 b2 equals 2.0000000 is f of bt equals plus 1.0000000. C2 compute कीजिए. C sub 2 equals open parenthesis 1.72727 close parenthesis times sims open parenthesis 1.0000000 parenthesis minus open parenthesis 2.0000000 close parenthesis times open parenthesis negative 0.01652 close parenthesis all divided by 1.0000000 minus open parenthesis negative 0.016529 close parenthesis. C sub 2 equals 1.727273 plus 0.0333055 all divided by 1.0165299, which equals 1.77603331 divided by 1.0165299, which is approximately equal to 1.731707. f of c2 evaluate कीजिए. f of 1.731707 equals open parenthesis 1.77311707 close parenthesis squared minus 3, which equals 2.998810 minus 3, which equals negative 0.001190. 3 iterations के बाद रेगुलर फाल्सी x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.731707 देता है. एब्सोल्यूट एरर 1.73055 minus 1.73107 की एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल है, जो कि 0.000344 के इक्वल है. सेक्शन ब्रेक कंटेस्ट एंड बी द सेकेंड मेथड इनिशियल सेटअप मान लीजिए x sub 0 equal to 1 और x sub 1 equal to 2, f of x sub 0 equal to f of 1 equal to minus 2, f of x sub 1 equal to f of 2 equal to plus 1. सेक्शन ब्रेक इटरेशन 1n equal to 1 x sub 2 कंप्यूट कीजिए. x sub 2 equals x sub 1 minus f of x sub 1 times open bracket x sub 1 minus x sub 0 divided by f of x sub 1 minus f of x sub 0 close bracket. x sub 2 equals 2 minus open parenthesis 1 close parenthesis times open bracket 2 minus 1 divided by 1 minus open parenthesis negative 2 close parenthesis close bracket, which equals 2 minus 1 third, which is equals 5 thirds, which is approximately equal to 1.666667. f of x2 evaluate कीजिए. f of 1.66667 equals negative 0.22222. नोट सीकेंट का स्टेप 1 मैथमेटिकली रेगुलर फाल्सी के स्टेप 1 जैसा ही है, क्योंकि हमने सेम 2 पॉइंट्स से स्टार्ट किया था. अब देखिए स्टेप 2 में क्या होता है. सेक्शन ब्रेक इटरेशन 2n इक्वल टू 2 साइंस चेक करने के बजाय सिंक्ट मेथड सिंपली x सब 0 इक्वल टू 1 को ड्रॉप कर देता है और 2 सबसे रिसेंट पॉइंट्स लेता है
पॉइंट n माइनस 1x सब 1 इक्वल टू 2.000000 इम्प्लाई करता है f ऑफ x सब 1 इक्वल टू प्लस 1.00000 पॉइंट n x सब 2 इक्वल टू 1.666667 इम्प्लाई करता है f x सब इक्वल टू माइनस 0.222222 x सब 3 कंप्यूट कीजिए x सब 3 इक्वल्स x सब 2 माइनस f ऑफ x सब 2 टाइम्स ओपन ब्रैकेट x sub 2 minus x sub 1 divided by f of x sub 2 minus f of x sub 1 close bracket. X sub 3 equals 1.666667 minus open parenthesis negative 0.22222222 close parenthesis times open bracket 1.666667 minus 2.000000 divided by negative 0.222222. Minus 1.000000 close bracket. X sub 3 equals 1.666667 plus 0.222222 times open bracket negative 0.333333 divided by a negative 1.222222 close bracket. X sub 3 equals 1.66666770222222 times open parenthesis 0.272727 close parenthesis which equals 1.666667 plus 0.060600606 which equals 1.727273. f of x sub 3 evaluate कीजिए f of 1.727273 equals negative 0.016529. Section break. Iteration 3. n equal to 3. x1 equal to 2.000000 को ड्रॉप करें. लेटेस्ट 2 पॉइंट्स यूज करें. पॉइंट n माइनस 1 x2 इक्वल टू 1.666667 का मतलब है f of x2 इक्वल टू माइनस 0.222222. पॉइंट n x3 इक्वल टू 1.727273 का मतलब है f of x3 इक्वल टू माइनस 0.016529. कंप्यूट x4. x sub 4 equals x sub 3 minus f of x sub 3 times open bracket the quantity x sub 3 minus x sub 2 over the quantity f of x 3 minus f of x sub 2 close bracket. X sub 4 equals 1.727273 minus negative 0.01659 times open bracket the quantity 1.727273 minus 1.666667 over negative 0.0165229 minus negative 0.22222 close bracket. X sub 4 equals 1.727273 plus 0.01659 times open bracket 0.0600606 over 0.220569 close bracket. X sub 4 equals 1.727273 plus 0.01659 times 0.29294643 equals 1.7727733 plus 0.0004870 equals 1.73324143. Evaluate f of x4. f of 1.732143 equals 1.732143 squared minus 3 equals 3.0000319 minus 3 equals positive 0.0000319. देखिए x4 इक्वल टू 1.732143 3 के ट्रू वैल्यू स्क्वायर रूट के कितने करीब है जो अप्रोक्सीमेटली 1.732051 है. एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1.732051 माइनस 1.732143 जो इक्वल टू 0.000092 है. सेक्शन ब्रेक. साइड बाय साइड कंपैरिजन समरी टेबल. यह टेबल कई न्यूमेरिकल मैट्रिक्स में बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड और सीकेंट मेथड को कंपेयर करती है. 3 इटरेशंस के बाद बाइसेक्शन मेथड 0.017949 के एब्सोल्यूट एरर के साथ 1.750000 का एस्टीमेट देता है. यह स्ट्रिक्ट ब्रैकेटिंग मेंटेन करता है. इसे साइन टेस्ट की जरूरत होती है. इसका लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1.0 है और यह हमेशा कन्वर्जेंस की गारंटी देता है. रेगुलर फॉल्सी मेथड 0.003444 के एब्सोल्यूट एरर के साथ 1.731707 का क्लोजर एस्टीमेट अचीव करता है.
बाइसेक्शन मेथड की तरह ये स्ट्रिक्ट ब्रैकेटिंग रखता है, साइन टेस्ट रिक्वायर करता है और हमेशा कन्वर्जेंस की गारंटी देता है, जो 1.0 के लॉन्ग टर्म लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस के साथ ऑपरेट करता है। फाइनली सीकेंट मेथड 3 इटरेशंस के बाद 0.000092 के सबसे लोएस्ट एब्सोल्यूट एरर के साथ 1.732143 पर सबसे एक्यूरेट एस्टीमेट प्रोवाइड करता है। हालांकि ये 1.618 का फास्टर सुपरलीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ करता है, ये स्ट्रिक्ट ब्रैकेटिंग मेंटेन नहीं करता है, साइन टेस्ट रिक्वायर नहीं करता है और कन्वर्जेंस की गारंटी नहीं देता है, जिसका मतलब है यह डाइवर्ज हो सकता है। यह टेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम्स बाइसेक्शन रेगुला फाल्सी और सीकेंट मेथड्स के बीच एक स्टेप कन्वर्जेंस स्पीड कंपैरिजन डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो दिखाता है कि इटरेशंस के साथ उनके एरर मार्जिन्स कैसे डिक्रीज होते हैं, जिसमें सीकेंट मेथड ट्रू रूट तक सबसे फास्ट कन्वर्जेंस अचीव करता है। सेक्शन ब्रेक। जब सीकेंट गलत हो जाता है, नॉन ब्रैकेटिंग के नुकसान। हालांकि सीकेंट मेथड फास्ट है, ब्रैकेटिंग का सेफ्टी नेट हटाने की एक कीमत होती है। अगर आपके इनिशियल गेसेस गलत चुने गए हैं या फंक्शन में स्टीप लोकल पीक्स, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स या इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स हैं, तो सीकेंट मेथड इन्फिनिटी में जा सकता है या एंडलेस ऑसिलेशन में फंस सकता है। सिनेरियो 1, नियरली हॉरिजॉन्टल सीकेंट लाइंस, डिवीजन बाय 0। सीकेंट फॉर्मूला के डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें। डिनोमिनेटर इक्वल्स f ऑफ x सब n माइनस f ऑफ x सब n माइनस 1। अगर f ऑफ x n f ऑफ x n माइनस 1 के अप्रोक्सीमेटली बराबर है, तो डिनोमिनेटर डेंजरसली 0 के करीब पहुंच जाता है। एक टाइनी नंबर से डिवीजन की वजह से x n प्लस 1 रूट से बहुत दूर चला जाता है। y वर्सेस x का डायग्राम x सब n माइनस 1 f ऑफ x सब n माइनस 1 और x सब n f ऑफ x सब n पर पॉइंट्स ऑलमोस्ट फ्लैट सीकेंट लाइन, जिसके रिजल्ट में x सब n प्लस 1 मीलों दूर प्रोजेक्ट हो जाता है। सिनेरियो 2, डाइवर्जेंस और ऑसिलेशन रेगुला फॉल्सी के अपोजिट, जो रूट को एक श्रिंकिंग कंटेनर के अंदर ट्रैप कर लेता है, सीकेंट फ्रीली जंप करता है। अगर xn-1 और xn के बीच फंक्शन का स्लोप तेजी से बदलता है, तो यह मेथड गेसेस को रीजन ऑफ इंटरेस्ट से पूरी तरह बाहर फेंक सकता है। इंजीनियरिंग रूल ऑफ थंब। अगर आपके पास जीरो नॉलेज है कि रूट कहाँ लाई करता है, तो इंटरवल को सेफली नैरो डाउन करने के लिए बाइसेक्शन या रेगुला फाल्सी से स्टार्ट करें। एक बार जब आप रूट के क्लोज पहुंच जाएं, तो एग्जैक्ट वैल्यू को तेजी से पिन पॉइंट करने के लिए सीकेंट मेथड पर स्विच कर लें। 5. मास्टर कंपैरिजन टेबल फॉर रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम्स। यहां एक मास्टर रेफरेंस चार्ट है जो अब तक कवर किए गए तीनों मेथड्स को समराइज करता है। यह टेबल आपके गेट एग्जाम या बीटेक मिड टर्म्स से ठीक पहले क्विक रिवीजन के लिए एक गोल्ड माइन है। यह टेबल कई की ऑपरेशनल फीचर्स के आधार पर 3 रूट फाइंडिंग न्यूमेरिक मेथड्स को कंपेयर करती है: बाइसेक्शन मेथड, रेगुला फाल्सी मेथड और सीकेंट मेथड। इन तीनों मेथड्स को 2 इनिशियल गेस पॉइंट्स की जरूरत होती है और ये पर स्टेप 1 फंक्शन इवैल्यूएशन परफॉर्म करते हैं। बाइसेक्शन मेथड इंटरवल हाफिंग पर रिलाई करता है, जहां c इक्वल्स a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 होता है। इसमें ब्रैकेटिंग की जरूरत होती है, जहां f ऑफ a टाइम्स f ऑफ b इज लेस देन 0 हो। ये 100% कन्वर्जेंस की गारंटी देता है। इसका लीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस भी इक्वल्स 1 है और असिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट 0.5 है। हालांकि इसकी मेजर वल्नरेबिलिटी बहुत स्लो कन्वर्जेंस है। रेगुला फाल्सी मेथड लीनियर इंटरपोलेशन का यूज करता है, इसे भी ब्रैकेटिंग की जरूरत होती है और ये लीनियर लॉन्ग टर्म कन्वर्जेंस के साथ 100% कन्वर्जेंस की गारंटी देता है, लेकिन यह एंड पॉइंट स्टैग्नेशन के प्रति वल्नरेबल है। फाइनली सीकेंट मेथड बिना ब्रैकेटिंग की जरूरत के लीनियर इंटरपोलेशन का यूज करता है। यह फास्टर सुपरलीनियर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस अचीव करता है, जिसमें p अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.618 होता है, लेकिन कन्वर्जेंस गारंटेड नहीं है और इसकी मेजर वल्नरेबिलिटीज में डिवीजन बाय 0 और डाइवर्जेंस शामिल हैं। 6. एग्जाम स्ट्रेटजी और वर्कड गेट स्टाइल प्रॉब्लम्स। चलिए 2 ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिन्हें बिल्कुल टिपिकल सेमेस्टर एग्जाम और गेट क्वेश्चंस की तरह फॉर्मेट किया गया है। प्रॉब्लम 1, कॉन्सेप्टुअल गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम्स के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स पर विचार कीजिए। सीकेंट मेथड में हर इटरेशन पर डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। सीकेंट मेथड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बाइसेक्शन मेथड से हायर होता है। रेगुला फाल्सी f ऑफ
ए टाइम्स एफ ऑफ बी लेस देन 0 वाले किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए कन्वर्जेंस की गारंटी देता है। सेकेंड मेथड हर स्टेप पर रूट ब्रैकेट को स्ट्रिक्टली मेंटेन रखता है। ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से करेक्ट हैं? ए केवल 1 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1, 2 और 3। सॉल्यूशन स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। सेकेंड मेथड फाइनाइट डिफरेंसेस का यूज करके डेरिवेटिव्स को अप्रोक्सीमेट करता है। यह एनालिटिकली एफ प्राइम ऑफ एक्स कंप्यूट नहीं करता। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। सेकेंड का ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 1.618 है, जो बाइसेक्शन के ऑर्डर 1.0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। रेगुला फाल्सी एक ब्रैकेटिंग मेथड है जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से गवर्न होता है, इसलिए कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए कन्वर्जेंस 100% गारंटीड है। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है। सेकेंड मेथड साइन टेस्ट को ड्रॉप कर देता है और ब्रैकेट को मेंटेन नहीं रखता है। करेक्ट आंसर बी केवल 2 और 3। प्रॉब्लम 2 न्यूमेरिकल कैलकुलेशन रेगुला फाल्सी। क्वेश्चन 0 से 1 के इंटरवल में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ई टू एक्स माइनस माइनस ई टू 0 के रूट को अप्रोक्सीमेट करने के लिए रेगुला फाल्सी मेथड का 1 इटरेशन परफॉर्म कीजिए। अपने आंसर को 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1 इनिशियल बाउंड्रीज पर फंक्शन को इवेल्युएट करें। ए इक्वल्स 0 implies f of 0 equals 0 times e to the 0 minus 1 equals 0 minus 1 equals minus 1.0000. b equals 1 implies f of 1 equals 1 times e to the 1 minus 1 equals 2.71828 minus 1 equals plus 1.7183. Sign check. f of 0 times f of 1 equals minus 1.00000 times plus 1.7183 इक्वल्स माइनस 1.7183, जो कि लेस देन 0 है। वैलिड ब्रैकेट। स्टेप 2 रेगुला फाल्सी फॉर्मूला अप्लाई करें। सी सब 0 इक्वल्स द क्वांटिटी ए टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस बी टाइम्स एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सी सब 0 इक्वल्स 0 टाइम्स 1.783 माइनस 1 टाइम्स नेगेटिव 1.00000 ओवर 1.7183 माइनस नेगेटिव 1.0000। C sub 0 equals 0 plus 1.0000 over 2.7183 equals 1 over 2.7183, which is approximately equal to 0.3679. Final answer 1 iteration के बाद x approximately 0.3679 के बराबर है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर सेक्शन समरी चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप कॉन्फिडेंटली नीचे दिए गए टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ए एफ ऑफ ए और बी एफ ऑफ बी को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का यूज करके रेगुला फाल्सी फॉर्मूला डिराइव करें। एक्सप्लेन करें कि रेगुला फाल्सी पोटेंशियल एंड पॉइंट स्टैग्नेशन से जूझते हुए भी कन्वर्जेंस की गारंटी क्यों देता है। सेकेंड मेथड इटरेशन फॉर्मूला x sub n plus 1 equals x sub n minus f of x sub n times x sub n minus x sub n minus 1 divided by f of x sub n minus f of x sub n minus 1 लिखें। सेकेंड मेथड के लिए कन्वर्जेंस के एग्जैक्ट ऑर्डर को याद करें। p इक्वल्स 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 जो अप्रोक्सीमेटली 1.618 है। रेगुला फाल्सी की ब्रैकेटिंग रिक्वायरमेंट की तुलना सेकेंड मेथड के नॉन ब्रैकेटिंग नेचर से करें। साइंटिफिक कैलकुलेटर की सीक्वेंस का एफिशिएंटली यूज करके हाथ से एक न्यूमेरिकल स्टेप सॉल्व करें। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने देख लिया है कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट लाइंस यानी कॉर्ड्स हमारी रूट सर्च को कैसे एक्सीलरेट कर सकती हैं, तो क्या हो अगर हम इस जियोमेट्रिक आइडिया को इसके अल्टीमेट लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। दो अलग अलग पॉइंट्स को सीकेंट लाइन से कनेक्ट करने के बजाय क्या हो अगर हम उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को घटाकर 0 कर दें और एक सिंगल पॉइंट पर कर्व के एग्जैक्ट स्लोप यानी टेंजेंट लाइन को इवेल्युएट करें। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले सेक्शन में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के सबसे फेमस, पावरफुल और यूनिवर्सली टेस्टेड रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम को अनलॉक करने जा रहे हैं। 8.4 रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम, 3 न्यूटन राफसन मेथड, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस और पिटफॉल्स।